हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप? आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे। चलिए, तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा पाठ है 7वीं कक्षा का हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसके हमने 3 पद्य जो है वो पढ़ लिए थे। अब हम उसके आगे का पद्य नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। आपको इसका जो ये पद्य है इसके भावार्थ स्पष्ट करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो भावार्थ इस प्रकार है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों को होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। भावार्थ पूरा पढ़ने स्पष्ट करने से पहले हम उसको क्या है अच्छी तरह से चारों लाइन जितनी भी लाइंस होती हैं उसमें उसको हमें क्या है अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको और मुझे अच्छे से मैं आपको समझा पाऊं और आप समझ पाएं। यानी होती सीमाहीन क्षितिज से। अब जैसे आप 3 भावार्थ में पढ़ चुके हैं कि पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से पंछी जो हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि हम जो है वो आजादी से जीना पसंद करते हैं, हम पिंजरे में कैद रह के नहीं जीना चाहते। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन क्षितिज, अब ये होती सीमाहीन क्षितिज से यानी सीमाहीन, सीमाहीन का क्या मतलब होता है? सीमा यानी बाउंड्री है ना। सीमा एक प्रकार का किसी का नाम भी हो सकता है, और सीमा हम बाउंड्री जिसको इंग्लिश में आप लोग बाउंड्री कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं सीमा। हीन यानी उससे हीन, यानी हमें किसी भी प्रकार की सीमाओं से बंध के नहीं रहना है। यानी जैसे यहाँ तक उड़ो, यहाँ तक जाओ, यहाँ तक जाओ, ऐसा नहीं। हमें क्या चाहिए? क्षितिज। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज वो बिंदु होता है जहाँ पे धरती और आसमान जो है वो मिलन होता है। जहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि कभी कभी जब बारिश होती है, बहुत ज्यादा बादल घिर जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है अरे आसमान एकदम धरती को छूने वाला है, यानी ऐसा लगता है कि हम आसमान को छू लेंगे। वो जो पल होता है, वो जो मोमेंट होता है, उसको क्षितिज कहते हैं। ऐसा बिंदु जहाँ धरती और आसमान का मिलन होता हुआ हमें नजर आता है। यानी इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का क्या मतलब है? यहाँ पे होड़ा होड़ी यानी देखा देखी, यानी तुलना उनके जैसा। तो पक्षी क्या कहना चाहते हैं कि हमें ना इन पंखों को इतनी होड़ा होड़ी चाहिए, हमें इतना चाहिए कि हमें सीमाहीन क्षितिज चाहिए। यानी हम इस तरह से आजादी चाहते हैं, इस तरह से उड़ना चाहते हैं कि हम क्षितिज बिंदु तक पहुंच सकें। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी पक्षी फिर से क्या कहना चाहते हैं इन 2 लाइनों के द्वारा कि या तो जो क्षितिज है, जो आसमान है, खुला आसमान जिसकी कोई सीमा नहीं है। आसमान देखो, हमें आसमान दिखता है तो क्या वहां पे कोई बंधन है? क्या वहां पे ताले लगे हुए हैं? नहीं, आसमान पूरा खुला है। हम ये भी कहते हैं कि खुले आसमान के नीचे। तो पक्षी यही कहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यानी या तो हम यहां तक चले जाएं, इतना उड़ने दो हमें कि हम क्षितिज बिंदु तक पहुंच जाएं, या तंती सांसों की डोरी। सांसों की डोरी से क्या मतलब है? यहाँ पे सांसों की डोरी से मतलब है हमारे प्राण। यानी किसके प्राण? पक्षियों के प्राण। पक्षी कहते हैं कि या तो हमें आजादी से उड़ने दीजिए, या फिर हमें ऐसी मृत्यु पसंद है, लेकिन हमें कभी भी पिंजराबद्ध रहना पसंद नहीं है। ये इस पद्य का भावार्थ है। अब हम जो है वो नेक्स्ट पद्य का आपको भावार्थ स्पष्ट कर। हाँ तो बच्चों, पद्य नंबर 4 आपने पढ़ लिया है। अब है पद्य नंबर 5। कुछ इस प्रकार है। देखो, पद्य के जो है वो पढ़ने से पहले जो इसकी लाइंस होती है ना, भाव होता है ना, उसको एकदम आराम से पढ़ लेना चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ सको। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब जो ये लाइंस हैं इनमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आप लोगों की सोच के मतलब भाई आप लोग को समझ में नहीं आएंगे। जैसे ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। अब देखिए यहाँ है ना अरमान, ये किसी का नाम आया हुआ है। सीमा, वो भी हम किसी का नाम सुनते हैं, है ना। किरण, ये भी हम किसी का नाम। लेकिन यहाँ पे इन शब्दों का जो है तात्पर्य वो अलग है। किस प्रकार है? ऐसे थे अरमान की उड़ते। अरमान का मतलब क्या होती है? इच्छा, किसी चीज की पाने की इच्छा, यानी ड्रीम, सोचना, हमें कुछ चाहिए, ऐसी इच्छा जो होती है अरमान, उसको कहते हैं कि है हमारी ये इच्छा है। नीले नभ की सीमा पाने। सीमा जैसे मैंने लास्ट आपको पद्य 4 में पढ़ाया था कि सीमा यानी बाउंड्री, लिमिटेशंस।
ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। यानी पक्षी हमसे क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो अरमान हैं, यानी हमारी जो ड्रीम्स हैं, वो क्या है, नीले नभ की सीमा पाने। अब सीमा क्या, ऊपर क्या कोई सीमा बैठी है? नहीं, सीमा यानी आकाश की कितनी लिमिटेड, आकाश कितना अनलिमिटेड है, वहां तक हम क्या है, उड़ना चाहते हैं। हमारा अरमान है, यानी हमारी इच्छा है कि आकाश की सीमा कहाँ तक है, हम नापना चाहते हैं कि आकाश कितना लंबा, कितना विशाल और कितना बड़ा है। हम उड़ना चाहते हैं बेहिसाब, यानी हमारी मर्जी, हम उड़े बैठे, जब मन कर रहे तब उड़े। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। यानी हम हमारी लाल किरणों की जैसी चोंच जो है हमारी, वो खोल के जो आकाश में जो लाल किरणों के जैसे तारे चमक रहे हैं, वहां तक क्या है, हम अपनी चोंच खोलकर अनार के दानों को जैसे हम चुगते हैं, उसी प्रकार उन तारों तक हम पहुंच पाए, चुगने के लिए, उनको देखने के लिए, महसूस करने के लिए, वहां तक हम उड़ना चाहते हैं। यानी पक्षी हमसे कहना चाहते हैं कि हमें पिंजरे में बंद मत कीजिए, हम सिर्फ उड़ना चाहते हैं, एक लिमिट, अनलिमिटेड, जहां तक आकाश की सीमा है हम उसको नापना चाहते हैं, तारों को हम अनार के दाने समझ के चुगना चाहते हैं। ये इस भाव, इस पद्य का भाव का अर्थ है, जो मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों, ये है पद नंबर 6, यानी हमारे इस पाठ का लास्ट पद्य। तो आप ध्यान से सुनना। पद्य के भावार्थ कुछ इस तरह से है। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी पिंजरावत जो पक्षी हैं वो हम लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि नीड न दो चाहे टहनी का। नीड यानी रहना, रोकना, चाहे टहनी का। टहनी क्या होती है? टहनी होती है पेड़ की जो टहनियां होती है ना, तो पेड़ की हम कह देते हैं कि डाली है ना, उसको क्या कहते हैं, टहनी। कि आप चाहे हमें रहने के लिए डाली मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। यानी पक्षियों का आश्रय, आश्रय यानी क्या होता है, आश्रय, आश्रय यानी सहारा। किसी को बोलते हैं ना कि वो हमारे सानिध्य में आ गया, कि हमने उसको आश्रय दिया। आश्रय देना यानी किसी की हेल्प करना। क्या? आश्रय यानी अपने पास उसको रखना, सेफली, छत देना। यानी आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अब पक्षियों का आश्रय क्या होता है? क्या उनके घर थोड़ी ना होते हैं? वो पेड़ों पे क्या करते हैं, टहनियों पे अपने घोंसले बनाते हैं। तो पक्षी हमसे क्या कहना चाहते हैं कि चाहे हमारी टहनी आप काट डालो, हमारे आश्रय जो है वो छिन्न भिन्न कर डालो। छिन्न भिन्न यानी हमें वहां से भगा दो, या हमारे पेड़ों को आप काट डालो। भाई उनके लिए तो उनके घर पेड़ ही हैं, है ना, जंगल ही है। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी लेकिन हमें भगवान ने पंख दिए हैं, वो सिर्फ पंख दिखाने के लिए नहीं दिए हैं। क्या हम मनुष्य उड़ सकते हैं? बताइए, उड़ सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, क्योंकि हमें भगवान ने पैर दिए हैं चलने के लिए। उसी प्रकार उन पक्षियों को भगवान ने पंख दिए हैं, प्रकृति ने उन्हें उस रूप में बनाया है, तो वो उड़ने का काम उनके पंख करते हैं। तो वो, और पेड़ जो है वो उनके आश्रय हैं। तो पक्षी हमसे कहना चाहते हैं कि आप भले हमारे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, पेड़ों की डालियों से हमें भगा दो, या पेड़ों को काट दो, उनकी डालियों को काट दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। विघ्न का मतलब क्या होता है? बाधा, यानी किसी को टॉर्चर करना, रोकना। किसी, जब कोई कुछ कर रहा होता है तो उस काम में प्रॉब्लम क्रिएट करना, बाधा उत्पन्न करना, उसको कहते हैं विघ्न। तो पक्षी यही कहना चाहते हैं कि आप हमें हमारी आजादी से जीने दो। हमारे पेड़ पौधों को भले ही आप काट रहे हो, काटते रहो, लेकिन हमें पंख दिए हैं, कम से कम हमें पिंजराबद्ध करके, पिंजरे में बंद करके हमारी उड़ानों को मत रोको। तो ये थे हमारे प्रथम पाठ के 6 पद्य, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी प्रकार क्या हो गया है ना कि आजकल हमारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे किताबों का बोझ इतना ज़्यादा हो गया है कि उनके बोझ से ज़्यादा तो उनके बस्ते का, यानी बैग का वजन होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना लिखाना चाहिए। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी। मैं क्या कर रही हूँ? मैं भी तो पढ़ा ही रही हूँ ना। लेकिन उन बच्चों को थोड़ी आज़ादी दें, उनको खेलने कूदने का समय दें, उनको बच्चों के साथ मौज मस्ती करने का समय दें। जिस प्रकार छोटे पक्षी होते हैं, उसी प्रकार हमारे बच्चे जो हैं वो भी लाइक पक्षियों की तरह ही होते हैं। वो हमसे
जुड़े हुए होते हैं, यानी वो आज़ाद नहीं होते, हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं हमारे बच्चे, तो उन्हें भी थोड़ी सी आज़ादी दें। और आई होप मेरा समझाया हुआ आपको ये पार्ट के 6 पद्य आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे समझ आए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बाकी का जो हमारा पार्ट है, जो सुनिए बोलिए और भाषा की बात है, बाकी तो आप बच्चे हैं, समझ लेंगे। जो ये 3 चीज़ें हैं वो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हम आप नेक्स्ट पार्ट का आपको संक्षिप्त में जो भी प्रॉपरली आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।